आज का वेक्टर का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वेक्टर अधूरा है बच्चा। क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम रिजॉल्व करेंगे, चीजों को रिजॉल्व करेंगे, मतलब स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने के बाद जो इफेक्ट आएगा वो गिवन वेक्टर के बराबर होगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, अभी आपको हम समझाते हैं फील के साथ। आप कभी घूमने गए हो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी जब आप घूमने जाते हो तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ट्रॉली वाला बैग यूज करते हैं। ट्रॉली वाला बैग यूज करते हैं कुछ इस तरह से। हम लोग देखो, यहाँ ये स्टेशन है, मान लो स्टेशन में आप हो, हम लोग ऑब्लिकली इस तरह से देख रहे हो ना, इस तरह से बैग को हम लोग ऑब्लिकली, सरफेस में ये बैग रखा है, हम लोग ऑब्लिकली इस तरह से बैग को पुल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बैग को हम लोग एक एंगल के साथ पुल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है बच्चा कौन? बैग हॉरिजॉन्टल सरफेस में आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो, फोर्स हम ऑब्लिकली कुछ इस तरह से टान रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ट्रॉली है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो यहां मतलब क्या हुआ कि फोर्स स्प्लिट हो गया। कहां स्प्लिट हुआ? कुछ एक्स कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ और कुछ वाई कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ। और इसी स्प्लिट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? कोई भी गिवन फोर्स या कोई भी गिवन कंपोनेंट या कोई भी गिवन वेक्टर दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसी स्प्लिट ऑफ इफेक्ट को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब रिजॉल्व हो गया, वेक्टर रिजॉल्व हो गया। किधर? कुछ एक्स कंपोनेंट, कुछ वाई कंपोनेंट। क्लियर है? अब हम लोग डिटेल में समझेंगे, चिंता नहीं करो, अभी तो शुरुआत है, रुक जाओ 10 मिनट, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देख रहे हो ना, कुछ एक्स कंपोनेंट है, कुछ वाई कंपोनेंट है। ये गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर कुछ एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया और कुछ वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। और जब हम इसका जो हमारा इफेक्ट है, अगर हम कंबाइंड इफेक्ट फिर से इसको कंबाइंड करेंगे तो किसके बराबर होगा? इस गिवन इफेक्ट के बराबर होगा, इस गिवन वेक्टर के बराबर होगा। इसका यूज कहां करते हैं ये चीज आपको जानना जरूरी है। देखो, अभी मैंने बताया था जब हम ट्रॉली लेकर के बैग चलते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग एक एंगल के साथ क्या करते हैं बच्चा? फोर्स लगाते हैं ऑब्लिकली। तो यहां पर देखिए, जब हम ऑब्लिकली फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन क्या बढ़ता है? आगे। लेकिन फोर्स कुछ ऊपर भी रिजॉल्व हो गया, कुछ एक्स कंपोनेंट में, कुछ वाई कंपोनेंट में। यहां यूज होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एरोप्लेन जब उड़ रहा होता है, देखते हो ना, कुछ इस तरह से टेक ऑफ करता है तो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज हो रहा है। स्लाइडिंग के केस में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, बस 2-3 एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा हूं। ठीक है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो क्या बोलोगे? स्प्लिटिंग ऑफ वन वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स। एक गिवन वेक्टर कितना पार्ट में स्प्लिट हो जाता है? 2 पार्ट्स में। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। और वो दो पार्ट कौन है? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है? और इसी एक्स और वाई एक्सिस के स्प्लिट को, स्प्लिटिंग वाला पार्ट को कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कंपोनेंट। इसको एक्स कंपोनेंट बोल देंगे और इसको वाई कंपोनेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं, एकदम बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप समझोगे तो आसान लगेगा, नहीं समझोगे तो आसान नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहां देखिए, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं, ऑफलाइन क्लासेस लिया था उसी का ये है शायद। चलिए, अब यहां देखिए, अभी मान लो हम यहां पे, अच्छा इसको थोड़ा सा फील के साथ समझाते हैं आपको, है ना। यहां देखिए, अब हम इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिए। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब एक वेक्टर है यहाँ पे, एफ वेक्टर मींस हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में ऑब्लिकली, जो कि सरफेस के साथ कितना है बच्चा? थीटा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। चलिए, तो एफ जो वेक्टर है, एफ जो फोर्स है, वो एक्स कंपोनेंट में कितना फोर्स लगा रहा है? एफ एक्स। वाई कंपोनेंट में कितना फोर्स लगा रहा है? एफ वाई। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा। अब देखिए, आपको पता है कि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग एलॉ है बच्चा। वेक्टर में क्या एलॉ है? पैरेलल शिफ्टिंग। तो अच्छा, एफ एक्स और एफ वाई का हमको वैल्यू भी फाइंड करना है ना? बिल्कुल फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग एलॉ है तो हम इस एफ वाई को उठा करके हम यहां पर ला सकते हैं कि नहीं? एकदम ला सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग एलॉ है, हमने बताया था वेक्टर का बेसिक वीडियो में, आप जाकर देख लो।
वहां पे हमने डिटेल इसके बारे में बताया है कि वेक्टर काम कैसे करता है, वेक्टर होता क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ये जो Fy है इसको हम पैरेलल शिफ्ट यहाँ कर दिए, एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मतलब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये साइन थीटा के साथ शुरू करते हैं। कितना बच्चा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद ये Fy कहीं ने पैरेलल शिफ्टिंग किया था, तो परपेंडिकुलर क्या है, Fy है, हाइपोटेन्यूज क्या है, F है। तो हम यहां से ट्रांसपोज करेंगे, Fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F साइन थीटा। Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा, मतलब y कंपोनेंट में हमारा जो F वेक्टर है कितना रिजॉल्व हुआ बच्चा, F साइन थीटा। कितना रिजॉल्व हुआ, F साइन थीटा। मतलब यहाँ पे Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। अच्छा, अब हम फिर से लेंगे बच्चा एक यहां पर और एग्जांपल। यहां देखिए, अब हम लेंगे फिर से cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा का रिलेशन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, Fx है, बेस कितना है, Fx। हाइपोटेन्यूज क्या है, F है। तो हम यहां से लिख सकते हैं Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Fx इज इक्वल टू क्या हो गया, F cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए ये Fy F sin थीटा हो गया और Fx F cos थीटा हो गया। तो F का जो हमारा F का जो इफेक्ट है ये x एक्सिस में F cos थीटा और y एक्सिस में F sin थीटा। यही देखो F दो पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। F cos थीटा x एक्सिस में, y एक्सिस में F sin थीटा। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। अब यहां पर एक दूसरा बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चा। वो किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, यहां बता रहा हूं मैं आपको। देखो, अगर मैं एंगल यहां थीटा यहां पे कंसीडर किया हूं, उस कंडीशन में हम यहां स्प्लिट किए हैं। जो बेस है एक्स एक्सिस है F cos थीटा है, F cos थीटा है। लेकिन अगर हम ये एंगल कुछ इस तरह से भी तो ले सकते हैं ना। यहां देखिए इफेक्ट, ये F वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ये F वेक्टर है। एंगल अगर F एक्सिस Y एक्सिस के साथ बन रहा है, किस एक्सिस के साथ बन रहा है बच्चा, Y एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे तो Fx है और ऊपर क्या है बच्चा, Fy। F जो वेक्टर है रिजॉल्व हो गया x एक्सिस में Fx और y एक्सिस में Fy। तो यहां देखिए अभी हमने थीटा y कंपोनेंट y एक्सिस के साथ हमने कंसीडर किया है। तो एक काम करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। हम इसको ऊपर कुछ इस तरह से बना सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं बच्चा। कर दिया, ये ऊपर क्या हो गया, Fx हो गया। ऊपर क्या हो गया, Fx। इसी को पैरेलल शिफ्टिंग किए तो नीचे x एक्सिस में कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट है, Fx है। तो हमने ऊपर Fx लिख दिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो थीटा लिए हैं, थीटा जिसके साथ बनता है वो बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्लास 10 का बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो अब यहां पर फिर से लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है Fx, हाइपोटेन्यूज क्या है F, हाइपोटेन्यूज क्या है F। तो Fx इज इक्वल टू F sin थीटा हो गया। क्या हो गया, F sin थीटा। यहां देखो F sin थीटा हो गया। ये ऊपर Fx इज इक्वल टू F sin थीटा, तो वही वाला पार्ट तो यहां आ गया F sin थीटा। यहां पर F cos थीटा था, वहां F sin थीटा आ गया। क्यों, क्योंकि एंगल अभी y एक्सिस के साथ ले रहे हैं। अगर हम फिर से cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, Fy और हाइपोटेन्यूज क्या है F। तो Fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F cos थीटा। क्या हो गया, F cos थीटा। मतलब Fy इज इक्वल टू F cos थीटा हो गया बच्चा। यहां चीजें पूरा उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि इस फर्स्ट केस में, ये केस 1 में हमने एंगल x एक्सिस के साथ लिया और जब रिजॉल्व किया
तो x एक्सिस के साथ f cos थीटा, y एक्सिस के साथ f sin थीटा। लेकिन हमने एंगल थीटा y के साथ लिया, तो हमारा जो रिजॉल्व करने के बाद जो कंपोनेंट आया x एक्सिस में f sin थीटा और y एक्सिस में y sin थीटा। यहां से हमको एक कंक्लूजन एक निकलता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। जब भी देखिए ये f वेक्टर है, अगर थीटा एंगल जिसके साथ बना रहा है, एंगल जिसके साथ जो कंपोनेंट के साथ बना रहा है, अगर x एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, रिलेशन जो बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो उसके साथ रिश्ता बनेगा कॉस थीटा का, कॉस एंगल का। तो यहां क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा बच्चा एफ कॉस थीटा। ठीक देख रहे हो ना, एंगल का रिलेशन जिसके साथ होगा उसका रिश्ता बनेगा कॉस के साथ, एंगल का रिलेशन जिसके साथ नहीं होगा उसका रिलेशन बनेगा साइन के साथ। किसके साथ, साइन के साथ। ये बस याद रखने का ट्रिक्स बता रहे हैं। यहां सेकेंड केस में हमने जो प्रूफ करके आपको दिखाया, यहां देखिए अभी एंगल का रिश्ता किसके साथ बना है, y के साथ। तो y के साथ ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये f वेक्टर है। तो y के साथ अभी रिश्ता बना है एंगल का, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और यहां पर क्या है बच्चा, एफ एक्स, ये थीटा जो है y के साथ बना है, इसीलिए एंगल का रिश्ता मींस y एक्सिस का रिश्ता किसके साथ बनेगा, कॉस थीटा के साथ। यहां पर देखिए, यहां पे एंगल का रिश्ता x के साथ नहीं बना, तो रिश्ता किसके साथ बनेगा, साइन थीटा के साथ। एकदम ट्रिक्स, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन थीटा। याद रखना, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग समझदार बच्चा हो, चीजों को एकदम बहुत जल्दी समझ जाते हो, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये कंपोनेंट y एक्सिस में ए वाई, जो चीज अभी मैंने बताया था, बस वही चीज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है फिगर में विजुअलाइजेशन के लिए। इसको बताने का जरूरत हमको नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बेसिक सा चीज है ये, है ना। देखो अब सेम चीज, ये ट्रिग्नोमेट्री y sin फॉर y, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1 में यहाँ देखो, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चा, 30 डिग्री। कितना, यहाँ देखिए 30 डिग्री बना रहा है। तो बताइए ए एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स कंपोनेंट में ये जो वेक्टर है, मीन्स यहाँ पर ए लिख देता हूँ, एफ लिख दिया मैं, यहाँ ए लिख देता हूँ ए। तो एक्स कंपोनेंट में ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई कंपोनेंट में ए वाई का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ देखो, हमने क्या बोला था, एक्स कंपोनेंट में जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका रिश्ता किसके साथ, कॉस के साथ। हम यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत। ए का वैल्यू कितना है 10, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, और 10 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कितना हो गया 5√3। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो 5√3 हो गया, खत्म। आसान है कि नहीं। अब y कंपोनेंट में देखिए, जिसके साथ रिश्ता बन रहा है उसके साथ कॉस, जिसके साथ रिश्ता नहीं बन रहा है एंगल का उसके साथ साइन। तो हम यहां लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए का वैल्यू कितना है 10, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 1/2। कितना हो गया, ये 5 न्यूटन, ये 5√3 न्यूटन। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? एकदम आसान है रिजॉल्व करना। किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रिजॉल्व किस तरह से करते हैं। अब आपका काम होगा, अभी मैं यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है और 60 डिग्री के साथ बन रहा है। किसके साथ बन रहा है बच्चा, 60 डिग्री के साथ। वीडियो को पॉज करना है और खुद से बना के देखना है। यहाँ पे अभी आपका इसका आंसर दिया हुआ है, इसको देखना नहीं, रिजॉल्व करके आप खुद से बना के देखो वीडियो को पॉज करके। तो आप देखोगे यहाँ पे ए एक्स क्या है बच्चा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे ए वाई क्या होगा,
ए साइन थीटा, देख रहे हो सेम चीज है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। सॉल्व करना, आपको वैल्यू ए एक्स में 10 न्यूटन और ए वाई में 17.32 न्यूटन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 10√3 न्यूटन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, एकदम इसको यूज करना है, बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। आई थिंक ये आपको स्पेशल एंगल का जो केस है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब साइन थीटा के बारे में बात करेंगे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी को उल्टा कर देना है, इसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, देख रहे हो ना, कॉस के लिए। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बिल्कुल नहीं। चलिए अब यहां पर देखो, इसका यूज हम लोग, जैसे अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भर भर का यूज होगा, ठीक है। फोर्सेस इन इंक्लाइंड प्लेन, फोर्सेस इन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, इंक्लाइंड जब स्लाइडिंग वाला काम होगा, स्लाइडिंग वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें यूज होगा। जब टेंशन पढ़ेंगे, हैंगिंग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हैंग वाला क्वेश्चन होगा, इसमें भर भर के यूज होगा, या पुली वाला क्वेश्चन में भर भर के यूज होगा, ठीक है, पुली वाला क्वेश्चन में भी भर भर के यूज होगा। तो यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, किसका, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं, सुनो, अब मैं क्या होमवर्क दे रहा हूं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों होमवर्क आपको जरूर से करना है, खुद से बना करके देखना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर के साथ सबसे पहले इसका इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन करवाने वाले हैं वो करेंगे, फिर न्यूमेरिकल का भी सीरीज लेकर के आएंगे बच्चा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना आपका कंसेप्ट अधूरा है। न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।